चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का पता चलता है और शरीर से भोजन का पता चलता है। और चाणक्य नीति कहती है कि सोना कीचड़ में भी हो तो उसे तुरंत उठा ले। इसलिए ज्ञान जीवन के अंदर कहीं से मिले, किसी से भी मिले, ज्ञान ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य है। जीवन की बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ धीरज के अंदर है। इसलिए जीवन के अंदर धीरजवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं। और जीवन के अंदर कैसे भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए धीरज को ना खोए। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर जिस व्यक्ति ने आपातकाल में धीरज रख लिया, जिसने मन को नियंत्रण कर लिया, उसे संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। चाणक्य नीति में कहा गया कि लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है, और जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की जरूरत क्या है, और जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है, और यदि स्वभाव अच्छा है तो किस गुण की जरूरत है, और यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है, और यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। और चाणक्य नीति के अंदर कहा गया कि जब आदमी में शक्ति नहीं रहती वह साधु बन जाता है, और जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है, रुग्ण व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। तो जिंदगी के अंतर्गत कमजोरियों की वजह से कुछ भी ना बने, मजबूती से बने। और चाणक्य नीति के अंदर कहा गया कि सांप के दंश में विष होता है और कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा हुआ होता है। और चाणक्य नीति के अंदर कहा गया है कि जिंदगी के अंतर्गत कैसे भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, धीरज सबसे बड़ी औषधि है। धीरज को मत खोना, बाकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज़्यादा करता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। और चाणक्य नीति कहती है घर का माहौल बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि घर का वातावरण बेहतर है तो संतान की प्रगति भी बहुत अच्छी होगी। और गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहते हैं। उपलब्धियां आलोचनाएं एक दूसरे की साथी है। उपलब्धियां और आलोचनाएं एक दूसरे के साथी है। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आलोचनाएं भी उतनी ही होगी। चाणक्य नीति कहती व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सतर्क रहने वाले व्यक्ति को नुकसान का भय नहीं होता और व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर आप में योग्यता है तो आप जीवन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। चाणक्य नीति कहती है जीवन में धीरज सबसे बड़ी औषधि है। चाणक्य नीति कहती है कि जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। इसलिए जागृत रहो और आसपास में क्या घट रहा है इसका पता आपको जरूर होना चाहिए। नहीं खाओगे ठोकरें सफर में मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही है क्या इसको कैसे पहचानोगे। इसलिए जीवन के अंदर अगर ठोकरें खा रहे हो तो निश्चित रूप से समझ लीजिए सफलता मिलकर के रहेगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल ठोकरें खाने से आती है। इसलिए जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, बाधाएं हैं, संकट है, तो समझ लीजिए सफलता नज़दीक है। और चाणक्य नीति कहती है कि लक्ष्मी जी सिर्फ एक ही व्यक्ति पे मेहरबान होती है और वो व्यक्ति है परिश्रमी व्यक्ति। लक्ष्मी जी को परिश्रमी व्यक्ति बहुत पसंद है। इस दुनिया में किसी भी आदमी से पूछ लेना कि समय की महिमा क्या है, सारा खेल समय का है। जिसने समय की इज्जत कर ली उसने दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया।